भगवान ने कहा आपको क्या लगता है मैं आपका उत्तर सुनने के लिए खड़ा हूं, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा पूछो जरा, मरते मरते भी चैन से मरने नहीं दोगे तुम, क्या पूछना है? बोले पूछना यह है कि पहले ये बताओ, जब आप जानते थे कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, नीति क्या है अनीति क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, तो कौरवों की मदद के लिए क्यों कूद गए? आपको तो पांडवों की ओर से लड़ाई करनी चाहिए। जो सत्य को न जाने वो कौरवों का साथ दे तो बात समझ में आती है, लेकिन सत्य को जानते हुए, धर्म नीति न्याय को जानते हुए कौरवों का संग दे रहे हो, पांडवों की मदद करनी चाहिए, ऐसा क्यों किया है आपने? तो गंगानंदन भी मुस्कुराए, बोले मुझे पता था ये तो जरूर पूछोगे। हाँ आपने क्यों पूछा है प्रभु? बोले मैं जानना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा प्रभु मैंने जानबूझ करके कौरवों की ओर से लड़ना निश्चय किया, मैंने जानबूझ करके कौरवों की मदद करनी शुरू करी। बोले क्यों? कौरवों के ओर से लड़ने में ही एक फायदा था। बोले क्या? यदि पांडवों की ओर से लड़ता तो मुश्किल ये थी कि इन पापी कौरवों के हाथों से मारा जाना पड़ता, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने फैसला किया था इन पापियों के हाथ से नहीं मरूंगा, मरूंगा तो भगवान के भक्तों के हाथ से मरूंगा, और कौरवों की ओर से लड़ने में यही फायदा हुआ, आपके सेवक अर्जुन के हाथों से मरना पड़ रहा है। दूसरी बात, यदि कौरवों की ओर से न लड़ के पांडवों की ओर से लड़ता ना, तो रोज सवेरे उठकर इन पापियों का चेहरा देखना पड़ता। कौरवों की ओर से लड़ाई में एक फायदा था। बोले क्या? सवेरे उठते ही आपके दर्शन होते थे, तो मन कहता था या मर भी जाएं तो भगवत दर्शन हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। और तीसरी बात यह है प्रभु, मैं बाण तो चलाता था, लेकिन बाण चलाते हुए एक मंत्र बोलता था, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, हे पांडु के बेटो तुम्हारी जय हो, हे पांडु के बेटो तुम्हारी जय हो। इसलिए मेरे हाथ से एक पांडव नहीं मरा, वरना 2 घंटे में पूरे पांडव की सेना को तहस नहस कर देता।